मैं के वी रुस्तगी अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण गोचर राहु और केतु जो 18 मई 2025 को मीन राशि से जो है कुंभ राशि में गोचर करेंगे वक्री होके। ये गोचर जो है जो ज्योतिष के अंदर जो राहु एक ऐसा ग्रह है, हालांकि इसका कोई अपना स्थान नहीं है और आपने देखा होगा अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए सातों के सातों ग्रहों के हर लग्न हर राशि में क्या प्रभाव होगा उसके हम वीडियो बना चुके हैं। चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सभी के हम वीडियो आपको दे चुके हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। ये हर लग्न और हर राशि में किस तरह का गोचरीय प्रभाव या कैसा अफेक्ट आता है। और अभी तक इसी श्रृंखला में हमारा जो है राहु केतु का जो लग्न और राशियों का जो गोचरीय प्रभाव अभी हमारा बनाना शेष था, लेकिन इस जो 18 मई 2025 को जो गोचर होने वाला है, इसी गोचरीय प्रभाव से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि राहु का गोचरीय प्रभाव किस तरह से देखा जाता है। सबसे पहले राहु और केतु के बारे में कुछ चर्चा की जाए। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कलयुग का राजा है और ये आपको वो सब कुछ चीज़ दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा हो गया, चंद्रमा का भी अपना कारकत्व है, सूर्य का भी अपना कारकत्व है, वो आपको जो दे सकता है उसका भी कारकत्व, बुध का, मंगल का, बृहस्पति का, शुक्र के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं जो आपको वो अपने माध्यम से अपने गोचरीय प्रभाव में दिलवाते हैं। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको सब कुछ दिलवा सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई स्थान नहीं है। ये अनलिमिटेड चीज़ दिलाता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है राहु की। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सर्प का मुंह जो है वो राहु है और जो पीछे की जो पूंछ होती है वो केतु है। और अगर मानव शरीर से इसको समझा जाए तो गर्दन और उसके ऊपर वाला हिस्सा वो राहु है और नाभि और उसके नीचे वाला हिस्सा वो केतु है। राहु और केतु हमेशा जो है गोचरीय प्रभाव में समसप्तक होते हैं, एक दूसरे के सामने रहते हैं। राहु शनिवत होता है, पापक ग्रह है, लेकिन इसके विपरीत केतु शुभ और अतिशुभ ग्रह है। लेकिन राहु के संग में रहने और उसके दृष्टि प्रभाव में रहने की वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स जो है केतु में भी आते हैं। और केतु जो है आकस्मिकताओं
ऑल ऑफ सडन और सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रिडिक्शन करना केतु के बारे में है। ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है केतु का जो है प्रिडिक्शन। अब राहु के बारे में इस तरह से समझिए, जैसे मानव शरीर में गर्दन और मुंह, अगर उसके अंदर आप कुछ भी डाल दें और उसके नीचे का हिस्सा ही नहीं हो, तो जब पेट होता ही नहीं तो राहु का पेट ही नहीं भरता है। इसको कहता है कि बस वो कोई लिमिट नहीं है, इसको चाहिए और चाहिए, जितना डालोगे और उसको अधिक चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसी कारण से जहाँ शॉर्ट टाइम में एकदम से जो ऊंचाइयाँ मिलती हैं, तो समझ लो ये राहु का प्रभाव है। और अज्ञानतावश लोग जो है अपनी महत्वाकांक्षा पे अंकुश नहीं लगा पाते, और अंकुश न लगाने की वजह से वो जैसे चढ़ाता है वैसे नीचे गिरा भी देता है। राहु का जो व्यवहार है सब ये जो है शनिवत राहु है। इनका प्रभाव जो है विच्छेदात्मक होता है। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है, इनको जो है, क्योंकि इन्होंने बहरूपिया बन के अमृत पान किया था, तो इनकी प्रेजेंस जिस भी ये गोचर में बैठते हैं, ये बहरूपिया की तरह उसी ग्रह के अनुसार अपना आचरण कर लेते हैं और उसी के हिसाब से फल भी देने लगते हैं। और राहु के बारे में एक चीज़ और आपको जान लेनी चाहिए कि इनकी जो दृष्टि है वो गुरुवत है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसी तरह केतु भी जो है 5, 7, 9 3 दृष्टियाँ इनको भी मिली हुई हैं। तो इस चीज़ से आप समझिए कि 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर, और राहु और केतु जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उसके अलावा 3-3 दृष्टियां डालते हैं। तो कुल मिलाकर 8 भावों पे राहु और केतु का कब्जा है। इससे आप जान सकते हो कि ये गोचरीय प्रभाव आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण के साथ साथ अभी तक जो आपने ज्योतिष के अंदर जो भी सीखा है, जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, सबसे इंटरेस्टिंग गोचर प्रभाव जो है जानने के लिए ये राहु केतु का प्रभाव है। अब इसमें आप किस तरह से इनके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये कोई राहु कोई ठोस प्लेनेट नहीं है, और ना कोई कुंडली में इनको कोई ऐसा स्थान दिया गया है कि ये उनका स्थान है। लेकिन राहु को ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, कुछ लोग इसको राहु को वृषभ में उच्च का मानते हैं, और कुछ लोग जो है मिथुन में उच्च का मानते हैं। और ऐसे ही केतु को जो है कुछ लोग वृश्चिक में उच्च का मानते हैं, और कुछ लोग जो हैं धनु में उच्च का मानते हैं। तो
इस वीडियो के अंदर हम मेष लग्न और मेष राशि के हिसाब से आपका गोचरीय प्रभाव, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि दोनों का जो है प्रभाव, राहु और केतु का जो है भावों में क्या क्या अफेक्ट होगा उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा आपको मालूम है, वर्तमान में राहु जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 18 मई 2025 को एक राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री रहते हैं और चंद्रमा और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं। बाकी के ग्रह कभी अपने चाल के हिसाब से कभी मार्गी और कभी वक्री होते रहते हैं, लेकिन ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा वक्री रहते हैं और वक्री रहने के कारण ये और ग्रहों की जो चाल होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है और इनकी जो चाल होती है क्लॉकवाइज होती है। तो ये मीन राशि से वक्री होने की वजह से अब जो है कुंभ में गोचर करेंगे 15 मई को। तो केतु भी जो है इनके समसप्तक होते हैं। तो फिलहाल जो है केतु वर्तमान में कन्या 6 नंबर में गोचर कर रहे हैं, तो वो गोचर करेंगे, सिंह पे आ जाएंगे और राहु जो है कुंभ पे आ जाएंगे। तो ऐसे में पहले मीन राशि में जो राहु गोचर कर रहे हैं उसका अफेक्ट आपको बीते 18 महीनों में कैसा मिला होगा उसकी चर्चा कर ली जाए और वो कैसे देखा जाएगा और कैसे देखा जाता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो उसी के अनुरूप आपको जब कोई भी लग्न या कोई भी राशि में राहु का प्रभाव देखना है तो उसी तरह से आपको वो चीज़ देखनी है, क्योंकि और जो क्या कहते हैं ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि का प्रभाव हम तात्कालिक मैत्री से देखते हैं और तात्कालिक शत्रुता से देखते हैं, तब उनका हम गोचरीय प्रभाव बताते हैं। लेकिन राहु का गोचरीय प्रभाव इस तरह से देखा जाएगा, जैसे अब मीन में राहु विराजमान है और मीन जो है मेष लग्न और मेष राशि वालों के 12वें भाव में है। तो ऐसे में 12वें भाव का राहु में आप देखिए कि मीन लग्न के जो लॉर्ड गुरु हैं उनकी स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। अगर उनकी कुंडली आपकी जो है कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत है या राहु गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं या और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो इनके नकारात्मक परिणाम आपको कम देखने को मिलेंगे। अन्यथा अगर गुरु कमज़ोर हैं तो राहु पापक ग्रह है। पापक ग्रह भी ऐसे जो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। रंक को राजा, राजा को रंक बनाने वाले ग्रह हैं राहु। ये एक ग्रह का जो संज्ञा हमारे इसमें दी है, लेकिन ये एक एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव धुएं की तरह।
अगर ये देने पे आए तो कोई लिमिट नहीं, और अगर गिराने पे आए तो कोई लिमिट नहीं। शनिवत होने की वजह से ये अड़चने बाधाएं तो देते हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम इनके अच्छे होते हैं अगर आपकी कुंडली में इनका गोचर छठे, 10वें, 11वें में हो तो यहाँ पे राहु शुभ परिणाम देते हैं। दशम का राहु आपको राजनीतिज्ञ और बहुत राजाओं जैसी जिंदगी देता है। 11वें का राहु बहुत पैसा देता है। षष्ठ का राहु शत्रुहंता होता है। तो अब 12वें के जो है राहु, अगर देवगुरु बृहस्पति के बाद की स्थिति कमज़ोर है या, तो अब देखिए 12वें का राहु जो है यहाँ पे कारागार बनाता है। आपके आकस्मिक खर्चे बढ़ाएगा। हॉस्पिटल और उसके अलावा मेडिकल, कोर्ट के चेहरे, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और 12वें में बैठ के राहु कारागार योग भी बनाता है। लेकिन 12वें का राहु जैसे अब मेष लग्न वालों के 12वें में है, मीन लग्न में गुरु की स्थिति को देख लेना बहुत ज़रूरी। अगर गुरु से दृष्ट हैं, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो इनके पाक परिणामों में कमी आएगी। अन्यथा जैसा मैंने बताया उस तरह की स्थिति निर्मित हुई होगी। 5वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे तो अगर सुख भाव जो, अगर आपके राहु का जो शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो उसमें न्यूनता आएगी। अन्यथा भूमि, भवन, वाहन वगैरह स्थितियों में कोई धोखाधड़ी, माता से विवाद, माता की हेल्थ इश्यूज, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। सुखों में कमी करने वाला। 7वीं दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेंगे तो कर्जे में फंसा देंगे। रोग रिपु ऋण का एक घर है, नौकरी का भी एक घर है, वहाँ पे बाधाएं, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी या हुई होंगी, क्योंकि ये गोचर अब लगभग समापन की ओर है। और 9वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखा तो आकस्मिक कोई एक्सीडेंट, कोई बुजुर्ग की परिवार में मृत्यु, इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई होंगी। आकस्मिक लॉस, पैतृक संपत्ति का नाश, इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई होंगी अगर देवगुरु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है या राहु किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। और इसके विपरीत केतु जब षष्ठ भाव में रहे होंगे, जब मीन में राहु रहे तो षष्ठ में केतु रहे, तो केतु षष्ठ भाव में एक विचित्र प्रकार का प्रभाव देते हैं, क्योंकि ये रोग ऋण रिपु का घर है। यहाँ पर आपके शरीर में कोई पीड़ा होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे चेकअप कराते हैं, और चेकअप के बाद डॉक्टर ये कहता है कि आपकी रिपोर्ट सारी ओके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ये तो आप जानते हैं ना कि आपका शरीर है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। डॉक्टर कहता है आपको भ्रम हो गया है, आपको कुछ है ही नहीं। तो इस तरह की स्थिति छठे के जो है केतु उत्पन्न करते हैं। और केतु अगर कमज़ोर है, बुध की स्थिति देखिए यहाँ पर, बुध अगर कमज़ोर है या केतु किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, क्योंकि देखिए केतु जो है शुभ ग्रह है, अति शुभ, मोक्ष का कारण है, मोक्ष दिलाता है। केतु का मतलब है पताका, ऊंचाई। छठे का जो है केतु, अगर किसी, जैसे बुध की स्थिति देखो, बुध अगर मजबूत हो तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा वो। और रिजल्ट ऐसे कि केतु जो है बड़ा आकस्मिक देने वाला ग्रह है, अचानक। इसको प्रिडिक्ट करना ही बड़ा मुश्किल है। अगर मामाओं की अचानक आप वित्तीय स्थिति खराब हो जाए तो मान लो केतु गड़बड़ है। आपके मामा पक्ष को भी यहाँ से देखा जाता है। अब यहाँ पे बैठे केतु पांचवी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, और केतु जो रिजल्ट देते हैं वो मंगल की तरह देते हैं। राहु जो शनिवत हैं, केतु मंगलवत हैं। दृष्टि दोनों की 5, 7, 9 है। लेकिन कई विद्वानों का ये कहना है, जिस घर में भी आपका केतु बैठा हो, उससे चौथे या पांचवें भाव को अगर आप छोड़ देंगे, वो चीज़ें खुद ब खुद आपके पास चल के आएंगी। तो यहाँ से 12वें भाव को देखेंगे केतु, तो ये सप्ताह के हैं राहु के, राहु वहाँ से अपना प्रभाव देगा, यहाँ से केतु आपको प्रभाव देगा। तो केतु 12वें भाव पे दृष्टि डालते हैं तो ये आपको, और गुरु अगर वो गुरु की स्थिति मजबूत है और मंगल की स्थिति मजबूत है, या बुध की स्थिति भी आप देखना मजबूत है, तो ऐसे में आपको जो है मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे, धार्मिकता की तरफ लेके जाएंगे। मोक्ष मतलब किसी चीज़ की तृप्ति, ऊंचाई पे ले जाना। मोक्ष वो वाला नहीं जो मृत्यु के बाद मिलता है। अमूमन मोक्ष लोग उसी को मान लेते हैं, लेकिन ये मैं मोक्ष की जो बात कर रहा हूँ, आपको जो आपने मन में सोचा था कि मेरे को ऐसा करना है, वहाँ तक उससे भी कहीं ज़्यादा आपको दे देना, ये है केतु। नवम भाव, नवम दृष्टि धन भाव पे केतु की, तो यहाँ पे आपका जो है, क्योंकि देखिए राहु से दृष्ट हैं केतु अगर, और बुध की स्थिति कमज़ोर है, तो आप कोई भी ऐसे टाइम में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो इन्वेस्टमेंट अधूरे लटक गए होंगे, पैसा फंस गया होगा, परिवार में कलह की स्थिति होगी, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हुई होंगी, आपकी वाणी में भी उग्रता आई होगी, जिसकी वजह से परिवार में कलह, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हुई होंगी। शुक्र की अगर स्थिति ठीक है धन भाव में, तो कुछ ना कुछ धन भी आगमन होता रहा होगा, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हुई। तो मित्रों, जो मैंने आपको राहु और केतु के बारे में बताया, पिछले 1.5 साल में अगर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं जब वक्र हो के 15 मई 2025
को जो है कुंभ से अपना मीन से कुंभ में आएंगे राहु, तो स्थितियाँ कैसे पलटेंगी इसकी जानकारी हम आपको अब देने जा रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद कुंभ राशि आप जैसा जानते हैं इसके लॉर्ड शनि हैं। शनि की स्थिति देखिए, शनि अगर आपके जो है कुंडली में शुभ है, और मैं जैसे बता दूं आपको, देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 मई को वो मिथुन में आ जाएंगे। तो मिथुन में आने की वजह से जब ये गोचर करेंगे तो, और राहु 18 मई को कुंभ में गोचर करेंगे, तो देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे आएगी, जहाँ पे राहु गोचर कर रहे हैं और वो भी अतिचारी होके। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों को, क्योंकि गुरु के गोचर में मैं बहुत बड़ी व्याख्या से आपको हर लग्न के बारे में बता चुका हूँ, तो आपके लिए मिथुन लग्न और अपना मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए ये बताने जा रहा हूँ कि इस गोचरीय प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट, और जब ये अतिचारी होके कर्क में आएंगे तो 12वें भाव भी दृष्ट करेंगे, तो उस 1.5 महीने में आपको कर्जों से, कोर्ट कचहरी, मुकदमों से बड़ी राहत मिलेगी। और जब मिथुन में होके इसको दृष्ट करेंगे लाभ भाव को, तो बड़े भाइयों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, लाभ के रास्ते खुल जाएंगे, कोई आपकी मनोकामना पूरी होगी लंबे समय से जो आपने मांगी हुई थी। तो कुल मिला के ये गोचर जो है, जो पिछले 18 महीने में मेष राशि वालों ने बहुत ज़बरदस्त झेला है, वो अब उनके लिए ये गोचर राहत लेके आ रहा है। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे, तो पंचम भाव में आपके ज्ञान में, विद्या में कुछ अवरोध पैदा करेंगे, लेकिन अवरोध के बाद जो है आगे चीज़ें, क्योंकि ये शनिवत होते हैं, प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद सफलता। अगर गर्भ धारण वगैरह किया हो या कुछ धारण किया हो तो गर्भपात की स्थितियां भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति दृष्ट हैं, तो आपके नकारात्मक परिणामों में ज़बरदस्त कमी आएगी। पंचम भाव के जो नकारात्मक परिणाम आपको मिलने चाहिए उसमें बहुत कमी आएगी। और विद्या में अवरोध, और उसके अलावा संतान से कुछ मतभेद की स्थितियां, उसके बाद एक समय के बाद सब अनुकूलता आएगी। प्रेम संबंधों में कहीं पे आपस में अनबन बाद में नॉर्मल हो जाएंगे, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन राहु की दृष्टि विच्छेदात्मक है, वो अपना प्रभाव दिखाएगी। 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, सप्तम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है। दाम्पत्य का भाव है, पति पत्नी में मतभेद, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दृष्ट हैं, मतभेद के बाद अनुकूलता आएगी। पार्टनर
से कोई मतभेद चल रहा था, उसके बाद चीज़ें सही नॉर्मल हो जाएंगी। बिजनेस में कोई अड़चन चल रही थी, वो अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन उसमें आपको बृहस्पति की डिग्री वगैरह आपकी कुंडली में चेक करवानी ज़रूरी है, और अगर नहीं है, कुंडली में अगर कमजोरी है, तो उसका आप इलाज करवाइए। किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से मिलिए। और इसी के अनुरूप जब केतु पंचम भाव में होंगे, तो यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखिए। सूर्य अगर मजबूत है तो आपको ज़बरदस्त सफलता दिलवाएगा, ज़बरदस्त लाभ दिलवाएगा। सूर्य और केतु यहाँ होने के बाद ग्रहण योग जरूर बनेगा, लेकिन केतु का यही कमाल है कि ये शुभ ग्रह है, और जिसके साथ बैठता है उसका प्रभाव जो है ये 5 से 6 गुना बढ़ा देता है, कैटलिस्ट का काम करता है, ज़बरदस्त लाभ देगा। 5वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को, अवरोध के बाद, लेकिन भाग्य की जो है आपको अनुकूलता मिलने लगेगी। और केतु तो है ही धर्म की पताका लहराने वाला, तो पंचम दृष्टि से अपनी ही राशि देवगुरु बृहस्पति भी दृष्ट हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं मिथुन में आने के बाद, और केतु भी यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश जाने का, विदेश आगमन की स्थितियाँ बनेंगी। कोई महत्वपूर्ण लंबी यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, पिता का जो है स्वास्थ्य वगैरह अनुकूल होगा। इस तरह की स्थितियाँ केतु महाराज यहाँ पे उत्पन्न करेंगे। और सातवीं दृष्टि से तो देख ही रहे हैं, 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे। लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी। थोड़ी आपके जो लग्न पे जो दृष्टि है, आपको थोड़ा सा ऐसे गोचर में आपको अपना हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। और हेल्थ के साथ साथ थोड़ा जो है, क्योंकि मेष लग्न या राशि, क्योंकि ये चर राशि है, इसमें उग्रता भी है, शीघ्रता भी है, इनमें जो है टेम्परामेंट की बहुत कमी होती है। मंगल की राशि है, जोश से भरपूर रहते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य की स्थिति ठीक है, जहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं, मंगल की स्थिति ठीक है, तो आपका जो है मान सम्मान, हेल्थ वगैरह इश्यूज़ वगैरह सब ठीक रहेंगे। और अगर कमज़ोर है तो आपको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और अपनी वाणी और अपने क्रियाकलापों पे, खान पान पे नियंत्रण रख के चलना चाहिए। तो मित्रों, हमने 18 मई 2025 का राहु और केतु ट्रांजिट का विस्तार में आपके साथ वर्णन किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।